गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत कोचिंग सेंटर। आज हम क्या स्टडी करेंगे? क्लास 12th का सब्जेक्ट है बीएसटी। जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा है थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट। उसका टॉपिक है डिमोनाइजेशंस, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसका मीनिंग। ए न्यू करेंसी रिप्लेस्ड ओल्ड करेंसी। डिमोनाइजेशंस का मतलब क्या होता है? जो ओल्ड करेंसी इकोनॉमी के अंदर चल रही है उसे न्यू करेंसी से क्या कर देना? रिप्लेस कर देना। क्या कहलाता है? डिमोनाइजेशंस। डिमोनाइज्ड नोट्स आर नॉट वैलिड एज लीगल टेंडर। और जो डिमोनाइज्ड नोट्स होते हैं, ओल्ड करेंसी वाले नोट्स होते हैं, वो आफ्टर डिमोनाइजेशंस इकोनॉमिक के अंदर एज ए लीगल टेंडर वैलिड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमोनाइजेशंस ऑफ 1500 रुपीज नोट्स ऑन 8 नवंबर 2016। भी जो डिमोनाइजेशंस किया था 1000 और 500 नोट्स कब किया था? 8 नवंबर 2016 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। implied that these notes lost their status as लीगल टेंडर। जो 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने हमारी इकोनॉमी के अंदर अनाउंस किया था कि भी जो 500 और 2000 के नोट्स है जो एज ए लीगल टेंडर चल रहे हैं, उन्हें क्या कर दिया? उनकी वैल्यू को जीरो कर दिया। अब वो इकोनॉमी के अंदर नहीं चलेंगे। जो ये प्रोसेस थी वो क्या कहलाती थी? डिमोनाइजेशंस। These notes were no longer to be accepted as a मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे इस डेट से आगे ये नोट्स क्या थे? एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे। किस तरीके से? कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स करनी हो उसके अंदर एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट नहीं किए गए। देयर परचेजिंग पावर वाज रिड्यूस टू जीरो। और जो इनकी परचेजिंग पावर थी, जैसे एक्सचेंज होते टाइम जो परचेजिंग पावर्स थी इसकी, वो क्या हो गई थी? जीरो हो गई थी। यानी कि डिमोनाइजेशंस का मतलब क्या है? जो लीगल टेंडर इकोनॉमी के अंदर चल रहे हैं उन्हें क्या कर देना? खत्म कर देना, और उसकी जगह न्यू करेंसी इकोनॉमिक के अंदर सर्कुलेशन के अंदर ले आना। क्या कहलाता है? डिमोनाइजेशंस। इसका जो एम था, इस किस पर्पज के लिए किया था इसने? कर्ब करप्शन एंड फेक करेंसी। जो इकोनॉमिक के अंदर जो करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करने के लिए, उसे रोकने के लिए। जो फेक करेंसी है, फेक करेंसी इन द सेंस जो नकली करेंसी चली हुई है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सी ऐसी करेंसी है जो बिल्कुल हमारी करेंसी जैसी है, नकली करेंसी है वो, उसे क्या करना? रोकना। चेक ऑन यूज हाई डिमोनाइजेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज। जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, जिसके लिए क्या होता है? हाई वैल्यूज करेंसी, जैसे 500 के नोट्स हो गया, 1000 के नोट्स हो गए, वो क्या होता है? एज ए वो यूज किए जाते हैं। उसे रोकना भी क्या था? इसका एक एम था। नेक्स्ट देखेंगे फीचर्स। किसके? डिमोनाइजेशंस के फीचर। क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमिक। जो डिमोनाइजेशंस हुआ था, जैसे 500 और 1000 के नोट्स क्या हो गए थे? सर्कुलेशन से बाहर आ गए थे, उसकी जगह नई करेंसी आ गई थी। इसका क्या इफेक्ट हुआ था? जो इकोनॉमिक के अंदर जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही थी विदाउट डिजिटल, जो जरूरत से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स थी जो कैश के अंदर होती थी, वो बहुत क्या होगी? कम होगी। वो क्यों कम हुई? क्योंकि किसी के पास कैश था ही नहीं। और जो भी ट्रांजैक्शन होनी थी वो क्या होने लगी? डिजिटल उससे होने लगी, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से होने लगी। अगर बैंकिंग सिस्टम से ट्रांजैक्शंस होती है तो उसका क्या होगा? जो इफेक्ट होता है उसका गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट, टैक्स अवेजन कंट्रोल मेजर। टैक्स अवेजन कंट्रोल मेजर, यानी कि टैक्स अवेजन का मतलब क्या होता है? बचाव। कुछ लोग थे जो अपनी इनकम के ऊपर क्या था? प्रॉपर टैक्स नहीं भरते थे। क्या नहीं करते थे? टैक्स नहीं भरते थे, और अपना पैसा था जो अपने पास रख लेते थे ब्लैक मनी के तौर पे। और अब अगर ब्लैक मनी के तौर पे रखेंगे तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, टैक्स से बचाव हो जाएगा। बट जैसे ही डिमोनाइजेशंस किया तो इससे क्या हुआ? वो करेंसी है जो वेस्ट होने लगी। उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर वो बैंक के अंदर जमा करानी पड़ी, जिससे क्या हुआ? वो गवर्नमेंट की नजर में आई और जो टैक्स एवेजन था वो कंट्रोल हुआ। गवर्नमेंट की नजर में आएगी तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और इससे क्या हुआ? जो टैक्स बचाने का सिस्टम था जो कंट्रोल हो गया, बहुत ज्यादा बचाया जा रहा था, वो भी क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। चैनलाइज मतलब ये क्या है कि भी जो ब्लैक मनी होती थी उसका क्या करते थे लोग? या तो प्रॉपर्टी के अंदर या ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड के अंदर क्या करते थे?
उसे पैसे को लगा देते थे, जिससे क्या था, वो सारा का सारा पैसा था जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आता था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि भी लोगों के पास ब्लैक मनी थी जो, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिमोनाइजेशन कर दिया, तो वो इन चीजों में पैसा लगाने के बजाय वो पैसा किसके अंदर जमा कराना पड़ा, बैंक के अंदर। और जब बैंक के अंदर पैसा गया तो बैंक ने क्या किया, अच्छे सिस्टम में लगाया, इन द सेंस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, अपने सिस्टम को और डेवलप किया, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की। इससे क्या हो गया था, हमारी सेविंग्स बढ़ गई थी, जो बैंक के पास था रिकॉर्ड बढ़ गया था, और बैंक की जो इकोनॉमिक थी वो क्या होने लगी थी, इंप्रूव होने लगी थी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का मतलब क्या है, जैसे ही डिमोनाइजेशन हुआ तो लोगों ने क्या किया था कि भी जो उनके पास करेंसी थी, जो ओल्ड करेंसी थी, वो बैंक में डिपॉजिट करनी शुरू की। बैंक में डिपॉजिट कराई तो वो क्या होगी, व्हाइट में कन्वर्ट हुई। बट कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा ब्लैक मनी थी, वो व्हाइट के अंदर वो क्या था, उन्होंने रिकॉर्ड में दिखाई नहीं, जिसकी वजह से क्या था, वो वेस्ट होने लगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम में, अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को और भी इंप्रूव किया, और उन्होंने उनसे क्या कहा कि भी आप इन्हें वेस्ट मत करो, आप ये हमारे पास दो, हम इनको चेंज करके देंगे, बट कंडीशन क्या है, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो पेनल्टीज लगेगी, जो जुर्माना लगेगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट का टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो और ज्यादा इंप्रूव हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब क्या बात आती है इसकी इंपैक्ट, जो डिमोनाइजेशन हुआ, जो इसका इकोनॉमिक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो मनी थी, डिसलाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, जो इकोनॉमी के अंदर जो कैश के ट्रांजैक्शंस होते थे वो क्या होगी, बहुत कम होगी। और किसके अंदर इंप्रूव हुई ये, तो कौन सी ट्रांजैक्शन होने लगी थी, डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज, जो सारे का सारा ब्लैक, जो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशंस था, जो पहले बैंक, जो क्या होता था कि भी कैश के तौर पे बचा के रख लेते थे लोग, वो सारा का सारा पैसा कहां पे आया, बैंक में आया। इससे बैंक की डिपॉजिट्स क्या हुई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। प्राइवेट वेल्थ के ऊपर क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिसलाइन हुआ, बहुत ज्यादा गिर गई, क्योंकि जो सारे के सारे लोग थे जो पैसा बचा के रख लेते थे, उन्हें भी अपना पैसा क्या करना पड़ता था, बैंक के अंदर डिपॉजिट कराना पड़ा। पब्लिक वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, जो गवर्नमेंट का पैसा है वो तो ब्लैक मनी होता ही नहीं है, वो तो सारा क्या होता है, व्हाइट मनी होता है, उसके ऊपर नो इफेक्ट था। डिजिटलाइजेशंस का मतलब क्या होता है कि भी इकोनॉमी के अंदर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होना, यानी कि जो भी लेन देन हो रहे हैं वो नॉन कैश हो। और डिमोनाइजेशंस के अंदर ना, जो भी जब हुआ था तो इससे क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन आया, उसके अंदर सिस्टम इंक्रीज हुआ डिजिटलाइजेशन का। इसके अंदर जो सिस्टम था, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होने लगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की, और जब ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसका रिकॉर्ड किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, और इससे इकोनॉमिक में क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन, जो रियल एस्टेट का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा देना, वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो लोग भी सामने आने लग गए इससे, डिमोनाइजेशन से, जो लोग पहले टैक्स नहीं पे कर रहे थे। और अब क्या है, ये हो गया हमारा इंपैक्ट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं। फीचर्स क्या था, क्रिएटिंग लेस कैश इकोनॉमिक, जो इसका मेन जैसे मोटिव कह लो कि भी डिमोनाइजेशन का था कि जो हमारी इकोनॉमिक है उसे कैशलेस बनाना, यानी कि जो भी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो किस वे से करना, डिजिटल वे से करना। नेक्स्ट है टैक्स अवेजन कंट्रोल मेजर। टैक्स अवेजन कंट्रोल मेजर का मतलब क्या है कि भी जो लोग टैक्स बचा रहे हैं उन पे कंट्रोल रखना, ताकि इकोनॉमी के अंदर करप्शन ना आए, और इकोनॉमिक में क्या है, सिस्टम बना रहे। सिस्टम क्या हो, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ऑल इकोनॉमिक सिस्टमेटिक वे से चले। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो इकोनॉमिक थी उसे क्या करना, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सेविंग कराना, यानी कि जो पहले क्या करते थे लोग, पैसे को अपने घर में रख लेते थे, और उसे क्या थे, अन्य ऐसी एक्टिविटीज के अंदर लगाते थे जो गवर्नमेंट के निगरानी में नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड खरीद के रख लेना, या प्रॉपर्टी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देना, ये सब एक्टिविटी क्या थी, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती थी, या गवर्नमेंट के को शो आउट नहीं होती थी, जिसके कारण क्या था, इकोनॉमिक पे बैड इफेक्ट हो रहा था। अब क्या था, जो इनके पास करेंसी थी वो उन्हें बैंक में जमा करानी पड़ी, और जब बैंक में जमा कराएगी तो वो गवर्नमेंट के क्या आएगी, सामने आएगी, जिससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का फॉर्मल सिस्टम है वो इंप्रूव होगा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट का टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ज्यादा इंप्रूव हुआ। टैक्स लगाने का जो सिस्टम था वो इंप्रूव हुआ, क्योंकि इसके अंदर उन लोगों के, जैसे कि जो नॉर्मल लोग थे उनकी तो करेंसी चेंज होगी, बट जिसके पास ब्लैक मनी था वो क्या था कि भी जो उन्होंने अपनी सारी ब्लैक मनी गवर्नमेंट को नहीं दिखाई, यानी कि जो उनके पास वेस्ट, जो जरूरत, जो लिमिटेड पैसा था वो तो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, जो नहीं दिखाया वो क्या हुआ, वेस्ट हुआ।
इसे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनसे क्या कहा कि भी आप हमें ये पैसा दो, और इस पे क्या है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, पेनल्टी लगेगी, जो हाई पेनल्टी लगेगी वो आप पे करने के बाद आपका ये पैसा भी क्या हो जाएगा, इकोनॉमी के अंदर, वाइट ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाएगा। इससे क्या हुआ, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। इंपैक्ट क्या पड़ा, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शंस, जो इकोनॉमी के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस थी वो कम होगी। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, जो बैंक के डिपॉजिट्स थे वो इंक्रीज हो गए। प्राइवेट वेल्थ वो ऑटोमेटिकली गिर गई। पब्लिक वेल्थ के ऊपर नो इफेक्ट था। डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन हो गए। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ। ये था हमारा टॉपिक डिमोनाइजेशंस। इसके बारे में मीनिंग पढ़ा हमने, इसके फीचर पढ़े, इसका एम पढ़ा और इसका इम्पैक्ट पढ़ा। आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल मीत कोचिंग सेंटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।